नमस्कार यूपी पीसेस कॉर्नर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो आप पीसेस 2024 के लिए 50 डेज का जो रिवीजन शेड्यूल है उसकी सीरीज का वीडियो है और ये डे 3 का वीडियो है, जिसमें हम लोग आज इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करने के बाद वैदिक पीरियड की शुरुआत करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो डे 3 यानी कि सितंबर दो जो 8 तारीख है, इस 8 तारीख को हमारे पास जो टारगेट था वो वैदिक पीरियड का है, नॉर्दर्न प्लेन्स का है, एनवायरमेंट आपको करना है, सितंबर का करंट, और आर्टिकल्स 21 से लेके 35 तक 10 आर्टिकल्स आपको याद करने हैं। इनमें से जो वैदिक पीरियड है इसको हम लोगों ने 2 दिन में रखा है। इसको हम कुछ पार्ट आज करेंगे, कुछ पार्ट सितंबर 9 वाले जो रिवीजन शेड्यूल है उसमें हम लोग कवर करेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स का आपका ज्योग्राफी का वीडियो आ चुका है और ये जो वीडियो है ये आपका हिस्ट्री का है, जिसमें हम लोग वैदिक पीरियड की बात करेंगे। तो वैदिक पीरियड की शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग वैदिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पर वैदिक पीरियड को हम लोगों ने 2 सेगमेंट्स में बांटा हुआ है। पहला सेगमेंट जहां पर हम लोग बात करेंगे वैदिक लिटरेचर की, यानी कि वैदिक साहित्य की, और दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे आर्य सभ्यता की। तो आज का जो वीडियो है वो वैदिक साहित्य पर कंसंट्रेट करेगा, और जो 9 तारीख का वीडियो आएगा डे 4 का, उसमें हम लोग आर्य सभ्यता की बात करेंगे, वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल की भी, और जो लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल है उसकी भी। वैदिक साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो वैदिक साहित्य बेसिकली क्या, उसको समझने के पहले एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद जो दूसरी सभ्यता बनी वो सभ्यता हमारी जो है वो आर्य सभ्यता कहलाई, यानी कि वैदिक सभ्यता कहलाई। यहाँ पर ये माना जाता है कि जो आर्य हैं वो विदेशी थे। अब वो उसके बारे में क्या बातें हैं, क्या क्या इतिहासकारों ने कहा है, उसको हम लोग जब आर्यों के बारे में बात करेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन आर्यों के द्वारा जो साहित्य रचा गया उस साहित्य को नाम दिया गया वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य कौन सा साहित्य है? वो साहित्य जो आर्यों के द्वारा रचा गया उसको वैदिक साहित्य का नाम दिया गया। आर्यों द्वारा रचित साहित्य को वैदिक साहित्य का नाम दिया गया। बेसिकली वैदिक साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य एक प्रकार का ये धार्मिक साहित्य है। इसको हम धार्मिक साहित्य बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जितने भी ग्रंथ हैं वो किससे संबंधित हैं? वो धर्म से संबंधित हैं। जितने भी ग्रंथ हैं वो सब धर्म से संबंधित है। कौन कौन से ग्रंथ यहाँ पर संबंधित हैं? इसमें हमारे वेद आ जाते हैं, वेद के अलावा इसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसमें अरण्यक आते हैं, इसमें उपनिषद आते हैं, साथ ही साथ इसमें इतिहास भी आते हैं। इतिहास यहाँ पर हिस्ट्री नहीं, इतिहास का मतलब यहाँ पर महाकाव्य है। और यहाँ पर जो इतिहास में हमारे पास शामिल है वो है एक रामायण और दूसरी है महाभारत। तो ये जो चीजें हैं ये चीजें हमारी वैदिक साहित्य में आ जाती हैं। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और इतिहास यानी कि रामायण और महाभारत ये आ जाती हैं। अब अगर हम मोटा मोटा देख लें तो वैदिक साहित्य को 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जिसको बोला जाता है श्रुति साहित्य, और दूसरा जो पार्ट है उसको बोला जाता है स्मृति साहित्य। इनको हम लोग समझेंगे। पहले बात कर लेते हैं हम लोग वेद किसे कहते हैं। तो बात करेंगे तो वेद हमारे पास बेसिकली 4 हैं। जो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक साहित्य में ये जो वेद हैं इन वेदों को नाम दिया जाता है वैदिक संहिता। तो ध्यान रखिएगा, वैदिक साहित्य और वैदिक संहिता 2 अलग अलग चीजें हैं। वैदिक संहिता अगर बोला जा रहा है तो इसमें केवल चारों वेद आएंगे, और जब वैदिक साहित्य बोला जाएगा तो वेदों के अलावा ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और इतिहास भी उसमें शामिल माना जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो वेद हैं ये माना जाता है ये किसी मानव द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इनको देवताओं या ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। इसीलिए इनको बोला जाता है अपौरुषेय। क्या बोला जाता है? अपौरुषेय बोला जाता है। किसको बोला जाता है? वेदों को बोला जाता है। अब उस समय बेसिकली लिपि बद्ध इनको नहीं किया गया था, बल्कि जो ऋषि थे उन ऋषियों द्वारा अपनी आने वाली पीढ़ी को उनको याद करा करा कर, सुना सुना कर आगे पास करवाया जाता था। आप किसी पुराने जमाने की फिल्म को देखें, आप रामायण को देखें जो टीवी पर आती थी, उसमें आप देखेंगे
कि जो गुरुकुल होता था, उस गुरुकुल में जो ऋषि होते थे वो अपने जो शिष्य होते थे उन शिष्यों को वेद मंत्र याद करवाते थे। इसी याद करने की वजह से बिना लिखित रूप में ये क्या चलते गए, ये आगे पीढ़ी टू पीढ़ी पास होते गए, यानी कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर तक किस तरीके से पहुंचे, सुन कर पहुंचे। सुनने को बोला जाता है श्रुत, और इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, श्रुति साहित्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्रुति साहित्य भी बोला जाता है। तो श्रुति साहित्य में बेसिकली अगर देखा जाए तो कौन कौन सी चीजें आती हैं, श्रुति साहित्य में आते हैं आपके वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये श्रुति साहित्य में आते हैं। और यहीं पर अगर हम लोग देखें तो वेदांग, पुराण, उपवेद और जो इतिहास हैं ये स्मृति साहित्य में आते हैं। और इनको अपौरुषेय भी नहीं कहा जाता, क्योंकि इनकी जो रचना है वो मानवों के द्वारा की गई थी, ऐसा माना जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि जो ये वेद थे, जो वैदिक साहित्य था, ये सुन सुनकर आगे गया, लिपिबद्ध नहीं किए गए। लेकिन आगे चल आज तो हमारे सामने जो वेद हैं वो लिपियों में लिखे हुए हैं। तो ये माना जाता है कि वेदों का सबसे पहले जो लिपिबद्धीकरण है, जो इनको कंपाइलेशन किया गया, वो कंपाइलेशन किया गया था वेद व्यास के द्वारा। और वेद व्यास को कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम वेदों के बारे में, अच्छा एक चीज यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है पीपीटी में कि वैदिक साहित्य की रचना हुई है, इसलिए इसे ऐतिहासिक युग का प्रारंभ माना जाता है। बेसिकली जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल को हम शामिल कर लेते हैं ऐतिहासिक काल में, जबकि जो ऋग वैदिक काल है उसको अभी कुछ इतिहासकार आदि ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही शामिल मानते हैं। इसके अलावा अलग अलग समय पे हमको जो मृद भांड मिले हैं, उन मृद भांडों के आधार पर भी सभ्यताओं और संस्कृतियों का नामकरण किया गया है। यहाँ पर जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल में हमको जो मृद भांड मिले हैं वो धूसर, ग्रे कलर्ड जो है वो मृद भांड हमको मिले हैं। इसीलिए इसको पीजीडब्ल्यू सिविलाइजेशन या धूसर मृद भांड सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। अब बात करते हैं वेदों की। तो जैसा मैंने बताया कि वेद हमारे पास चार है, जिनको कंबाइंडली वैदिक संहिता कहा जाता है। जिनमें पहला है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन किया गया है। ऋग्वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इसकी रचना मानवों के द्वारा नहीं की गई, बल्कि देवताओं ने ऋग्वेद को प्रदान किया था ऋषियों को। तो इसको अपौरुषेय भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल और 8 अष्टक हैं। एक सूक्त में औसतन 10 ऋचाएं होती हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ऋग्वेद का जो विभाजन है वो मंडल और अष्टक में किया गया है। ऋग्वेद की अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग एडिशंस हैं। तो किसी में ऋग्वेद के जो चैप्टर्स हैं उनको मंडल कहा गया, और किसी में ऋग्वेद के जो चैप्टर्स हैं उनको अष्टक कहा गया। अगर हम देखें तो ऋग्वेद के कुल 21 एडिशंस माने गए हैं, या 21 शाखाएं मानी गई हैं। और ये बात किसमें बताई गई है, ये बात बताई गई है महाभाष्य में। महाभाष्य में जिसकी रचना पतंजलि ने की थी, उसमें ये बताया गया है कि ऋग्वेद के कुल 21 शाखाएं हैं, 21 एडिशंस हैं, जिनमें जो 5 एडिशंस हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 5 एडिशंस कौन कौन से हैं, एक है शकल, दूसरा है वशकल, तीसरा है अश्वलायनी, चौथा है शंखशायनी, और पांचवा है मांडुक्यायनी। ये ये 5 हमारे जो मेन एडिशंस हैं, मेन प्रकार हैं ऋग्वेद के, वो हैं। जो शकल एडिशन है ये मंडलों में बांटा गया है, और जो वशकल एडिशन है ये अष्टकों में बांटा गया है। ये अष्टकों में बांटा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में जैसा मैंने बताया कि टोटल जो सूक्त हैं वो 1028 सूक्त हैं। और अगर ऋचाओं की बात की जाए तो ऋग्वेद में जो टोटल ऋचाएं हैं वो हैं 10,552। कितनी है, 10,552। इन 1028 सूक्तों में से केवल 1017 सूक्त ऐसे हैं जो ओरिजिनल हैं, और जो बाकी जो 17 सूक्त हैं, ये 17 सूक्त हमारे पास इसमें बाद में ऐड किए गए हैं, इसलिए इनको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, या इन्हीं को बोला जाता है खिल सूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खिल सूत्र। सॉरी 17 नहीं, 11। ठीक है, 1028 में से 11 जो खिल सूत्र हैं, और 1017 जो इसमें है वो ओरिजिनल जो है वो सूक्त हैं। ठीक।
अब ऋग्वेद में जैसे मैंने बताया कि हर एक सूक्त में औसतन 10 ऋचाएं होती हैं, और ऋग्वेद के शकल एडिशन में 10 मंडल हैं, और हर मंडल किसी एक खास ऋषि को समर्पित है, और हर मंडल की रचना किसी खास ऋषि के द्वारा की गई है। जिस ऋषि ने उस मंडल की रचना की है उस ऋषि को दृष्टा या प्रगाथा कहा गया। प्रगाथा या दृष्टा कौन है? ऋग्वेद के मंडल की रचना एक खास ऋषि के द्वारा की गई है, हर मंडल एक खास ऋषि ने रचा है, और उस मंडल को रचने वाला जो ऋषि है उसको बोला गया दृष्टा या प्रगाथा। ठीक, यहाँ तक बात आपको ध्यान ले लेनी है। अब यहाँ पर ऋग्वेद में जैसे 10 मंडल हैं, तो पहले मंडल के जो रचयिता या दृष्टा बोल लें वो कौन है? अंगिरा, दीर्घतम, मधुछन्न और कण्व। दूसरे मंडल के रचयिता गृत समद हैं, तीसरे रचयिता विश्वामित्र हैं, चौथे के वामदेव हैं, पांचवें के अत्रि हैं, छठे के भारद्वाज हैं, सप्तम के वशिष्ठ हैं, आठवें के कण्व और अंगिरस हैं, नवें के पवमान हैं, और दशम मंडल के महासुक्तय हैं। पावमान या पवमान भी बोला जाता है। नवे मंडल के पवमान्य हैं। यहाँ पर मंडल से 2 से 7 तक के जो मंडल हैं, ये मंडल सबसे ज्यादा पुराने हैं। ये सबसे पुराने मंडल हैं। और मंडल 1, 8, 9 और 10 ये मंडल क्या किए गए हैं? ये मंडल बाद में जोड़े गए हैं, उत्तर वैदिक काल और उसके बाद में इनको जोड़ा गया है। ठीक, तो ये जो 2 से 7 वाले मंडल हैं इनको हम कुल मंडल, वंश मंडल और गोत्र मंडल के नाम से पुकारते हैं। ठीक, कुल मंडल, वंश मंडल और गोत्र मंडल के नाम से पुकारते हैं। इन मंडलों में जो 2 से 7 तक के जितने मंडल हैं, इन सभी मंडलों में जो पहला सूक्त होगा वो पहला सूक्त अग्नि को समर्पित है, और जो दूसरा सूक्त है वो इंद्र की प्रशंसा में है और वो इंद्र को समर्पित है। इन 10 मंडलों में अगर देखें तो जो दूसरा मंडल है ये सबसे छोटा है, और जो 10वां मंडल है ये क्या है? ये सबसे बड़ा मंडल है। हर मंडल में कुछ खास बातें हैं, जैसे तीसरा जो मंडल है, थर्ड मंडल है, इस मंडल में एक सूक्त है जिसे देवी सूक्त कहा जाता है, और इसी देवी सूक्त में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। इसी देवी सूक्त में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। ये जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसने की थी? तो हम मानते हैं तीसरा मंडल के रचनाकार विश्वामित्र हैं, और विश्वामित्र ने क्योंकि तीसरे मंत्र की रचना की है तो गायत्री मंत्र के रचयिता भी कौन है? विश्वामित्र है। और गायत्री मंत्र जो है वो समर्पित है सावित्री या सूर्य को। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है हमारा गायत्री मंत्र जो सावित्री या सूर्य को समर्पित है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो 7वां मंडल है, इस 7वें मंडल में हमें एक युद्ध का वर्णन मिलता है जिसका नाम है 10 राजन युद्ध। 10 राजन युद्ध है जो 10 आर्य और अनार्य राजाओं के बीच में हुआ था, जिनमें जीत हुई थी राजा सुदास की, और ये युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। क्लास में मैंने आपको इन सभी राजाओं के नाम बताए हैं और भी बहुत सारी बातें बताई हैं। फिलहाल यहाँ पर रिवीजन में हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जो परुष्णी नदी है, परुष्णी नदी का ही आज का जो नाम है वो क्या है? वो रावी नदी है। रावी नदी का ही प्राचीन वैदिक नाम परुष्णी नदी था। जो 7वां मंडल है, ये 7वां मंडल समर्पित है किसको? वरुण देवता को समर्पित है 7वां मंडल। और वरुण क्या है? वरुण जल के देवता हैं। इसी तरीके से जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में भी कई महत्वपूर्ण सूक्त हैं, जिनमें नासदीय सूक्त है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हुआ है, नासदीय सूक्त है। इसी 10वें मंडल में हमारा नदी सूक्त है। इसी 10वें मंडल में हमारा पुरुष सूक्त है। जो नदी सूक्त है इसमें 19 नदियों के नाम दिए हुए हैं। नदी सूक्त में 19 नदियों के नाम दिए हुए हैं। जो पुरुष सूक्त है, यहाँ पर इस पुरुष सूक्त में बताया गया है कि जो बेसिकली 4 वर्णों का इसमें उल्लेख किया गया है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। और ये कहा गया है कि ये जो जो लोग हैं, ये जो वर्ण है, इनकी जो उत्पत्ति है, ये ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग अंगों से हुई है। ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग अंगों से हुई है। जैसे ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा के कंधे से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा की जांघ से वैश्य उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा के चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ये बात पुरुष सूक्त में बताई गई है। और पुरुष सूक्त कहाँ है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया हुआ है। इसी 10वें मंडल में कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स भी आपको दे के रखे गए हैं। ये डायलॉग्स कुछ और नहीं है, आज के जमाने के जो नाटक हैं, इन नाटकों का आरंभिक रूप ये डायलॉग्स हैं, यानी कि ये संवाद हैं। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट संवाद हमको दिया हुआ है वो यम यमी संवाद है, यम यमी संवाद है, ऐल संवाद है, पुदुरवा, उर्वशी संवाद है। और यहीं पर सुंदर नाम के एक जुआरी की कहानी भी हमको दी गई है। ठीक, तो ध्यान रखना है, यम यमी संवाद, ऐल संवाद, पुदरवा और वशी संवाद, और सुंदर जुआरी की कहानी कहाँ पर है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमको ये दी हुई है। ऋग्वेद में एक और सूक्त है जिसका नाम है केसी सूक्त। ये जो केसी सूक्त है ये भी 10वें मंडल में ही है। और इसी 10वें मंडल के केसी सूक्त में कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम हमको दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो जैन तीर्थंकरों के नाम है वो कौन से जैन तीर्थंकरों के नाम है? एक तो यहाँ पर ऋषभ देव का नाम है, और दूसरा यहाँ पर जो नाम है वो अरिष्टनेमी का नाम है। अब आप लोग ये सोचते हैं कि ऋग्वेद तो बहुत प्राचीन है, तो जैन तीर्थंकर तो बाद में आए थे, महाजनपद काल में आए, तो इनके नाम कैसे हो गए? तो ये 10वें मंडल में, और मैंने बताया था कि 10वां मंडल बाद में इसमें ऐड किया गया, केवल 2 से लेकर 7 तक के मंडल ही इसमें ओरिजिनल है। बाकी मंडल 1, 8, 9 और 10 इसमें बाद में समय समय पर प्रक्षेपित किए गए हैं, ऐड किए गए हैं। ऋग्वेद में बेसिकली लक्ष्मी का उल्लेख किया गया है। पहली बार लक्ष्मी का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर रुद्र या शिव को त्रयंबक कहा गया है। शिव को त्रयंबक कहाँ पर कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है, उस ऋग्वेद के पुरोहित को बोला जाता था होता, या होत्र बोला जाता था। ऋग्वेद का अगर हम देखें तो नवा मंडल जो है, वो नवा मंडल समर्पित है सोम को। सोम बेसिकली एक वनस्पति होती थी जिससे एक पेय पदार्थ बनाया जाता था। वो शायद नशीला होता था, या शायद वो शक्तिवर्धक होता था, और उसको बोला जाता था सोम रस बोला जाता था। और यहाँ पर इसी वजह से नवे मंडल को पवमान भी कहा जाता है, पवमान भी कहा जाता है। अगर देखें तो ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता है वो इंद्र है, जिसको 250 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद के बाद अग्नि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट देवता है, जिसके इंद्र के बाद सबसे ज्यादा सूक्त समर्पित किए गए हैं। ऋग्वेद में गाय को अघन्या बोला गया है। अघन्या का मतलब है जो वध के योग्य ना हो, जिसका वध ना किया जा सके, उसका वध नहीं किया जाना चाहिए, उसे बोला गया है। और हम जानते हैं क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल होता है वो पशुपालक संस्कृति थी। वैदिक काल में पशुपालक संस्कृति थी, और पशु जो थी अर्थव्यवस्था के केंद्र में थे। तो गाय अर्थव्यवस्था का केंद्र थी, इसलिए उसको मारा नहीं जाता था, पूजनीय माना जाता था उसको, इसीलिए उसको अगण्या बोला जाता है। और ऋग्वेद में अभी प्रकृति पूजा की प्रधानता थी। ठीक है, प्रकृति पूजा की यहाँ पर प्रधानता थी। ऋग्वेद के बाद जो, अच्छा ऋग्वेद के बारे में एक बात और ध्यान रख लें, ऋग्वेद के ब्राह्मण, ब्राह्मण बेसिकली क्या होते हैं? ब्राह्मण वो ग्रंथ होते हैं जिसमें किसी भी वेद को सरल शब्दों में समझाया जाए, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। तो वे ग्रंथ जिनमें वेदों को सरल शब्दों में समझाया जाता है उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो हैं हमारे ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय जो ब्राह्मण है, इसी ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले इंद्र का नाम आया है। तो इंद्र का जो सबसे पहला वर्णन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। कौशितकी ब्राह्मण को हम शंखायन ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। कौशितकी ब्राह्मण का ही दूसरा नाम शंखायन ब्राह्मण भी है। ऋग्वेद के बाद जो
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है असतो माँ सदगम है, जो सूक्ति आती है वो किसमें है, वो ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद के बाद जो अगला हमारे पास जो वेद है वो है यजुर्वेद, जिसमें स्तुतियों और यज्ञ पद्धति का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद जो शब्द है वो यजुष शब्द से बना हुआ है। यजुर्वेद जो शब्द है वो किससे बना हुआ है, यजुष से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है यज्ञ, यज्ञ। और ये यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। इसका जो पुरोहित है उसको बोला जाता था अर्धव्यु। इसमें जो यजुर्वेद है इसकी बेसिकली दो मुख्य शाखाएं हैं, जिसमें से एक को बोला जाता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे को बोला जाता है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद जो है वो चंपू शैली में है। चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य का मिला जुला रूप है, जबकि जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य में है। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। चार शाखाएं हैं। पहली है तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिस्थल। काठक और कपिस्थल। तो इस शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, मध्यन्विन और कण्व। कृष्ण यजुर्वेद को ही तैत्तिरीय संहिता भी कहा जाता है और शुक्ल यजुर्वेद को बोला जाता है वाजस्नेयी संहिता। ध्यान रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय संहिता कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद की जो रचना है वो ये माना जाता है ऋषि याज्ञवल्क्य वाजस्नेयी ने की थी, तो उनके नाम पर इसका नाम हो जाता है वाजस्नेयी संहिता। यजुर्वेद में ही शून्य का सबसे पहला उल्लेख हमको मिलता है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है, क्योंकि वो पद्य शैली और गद्य शैली दोनों का मिश्रित रूप है, चंपू शैली में है, इसलिए उसको बेसिकली बोला जाता है अशुद्ध वेद। अशुद्ध वेद भी बोला जाता है। और इसी वजह से कभी कभी यजुर्वेद को भी लोग अशुद्ध वेद बोल देते हैं, क्योंकि वो गद्य और पद्य दोनों के ही मिश्रित रूप में है। लेकिन बेसिकली गद्य और पद्य में मिश्रित रूप में, यानी कि चंपू शैली में पूरा यजुर्वेद नहीं, बल्कि उसका जो एक पार्ट, जो एक शाखा है कृष्ण यजुर्वेद, वही है केवल। यजुर्वेद का जो प्रमुख देवता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दो पार्ट, और ये सारी चीज जो मैंने अभी डिस्कस करी वो यहीं पर ये लिखी हुई है। शुक्ल यजुर्वेद को शुद्ध और वास्तविक वेद माना जाता है, क्योंकि उसमें मूल मंत्र दिए हुए हैं, क्योंकि वो बेसिकली किसमें है, पद्य रूप में है। अब जो यजुर्वेद का जो प्रमुख देवता है वो विष्णु है, ध्यान रखिए। ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता था वो इंद्र था। अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर यजुर्वेद का जो प्रमुख देवता है वो विष्णु है। पुरोहित को अर्धव्यु बोला जाता है। और यजुर्वेद में बेसिकली अगर देखा जाए तो रुद्राभिषेक का जो ओरिजिनल मंत्र है वो यजुर्वेद में ही दिया हुआ है। और इसका जो ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है, और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण है। ये हमारे पास आ जाता है। यजुर्वेद के बाद जो अगला वेद है वो हमारा है सामवेद। सामवेद में मंत्रों का संकलन है। बेसिकली अगर सामवेद को बोला जाए तो सामवेद जो है वो ऋग्वेद का गेय रूप है, यानी कि ऋग्वेद का गेय रूप, सका जाने वाला रूप है। ये गायन से संबंधित है। ऋग्वेद का छंदबद्ध पोएटिक संस्करण है, पोएटिक संस्करण है। और सामवेद में अगर देखा तो सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिनमें 75 को छोड़कर सब ऋग्वेद से हैं। तो 1549 में अगर देखें तो 1474 ऋग्वेद से एज इट इज उठा ली गई हैं, और जो बाकी 75 है वही यहाँ पर कैसी हैं, ओरिजिनल हैं। ठीक। सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित सबसे पुराना सबसे पुराना ग्रंथ है। और ये जो सामवेद है इसके दो भाग हैं। एक को बोलते हैं आर्चिक, दूसरे को बोलते हैं उत्तरार्चिक। आर्चिक वो भाग है जो पहले रचा गया, और इसका वो भाग जो बाद में रचा गया उसको बोलते हैं उत्तरार्चिक। तो वो भाग जो पहले रचा गया
उसको आर्चिक बोलते हैं, और जो बाद में रचा गया उसको उत्तरार्चिक बोलते हैं। ऋग्वेद के 3 संस्करण हैं, जिनमें पहला है कौथुम संहिता, दूसरी है रामायणी संहिता, तीसरी जैमिनी या तलवाकर संहिता है। कौथुम संहिता बेसिकली ये फॉलो की जाती है अधिकतर गुजरात में, रामायणी संहिता बेसिकली फॉलो की जाती है कर्नाटक में, और जो जैमिनी तलवाकर संहिता है वो बेसिकली महाराष्ट्र के एरिया में इसको फॉलो किया जाता है। कौथुम गुजरात और नॉर्थ इंडिया दोनों जगह पर फॉलो की जाती है। ठीक। अब यहाँ पर अगर देखें तो सामवेद का जो पुरोहित है उसको बोलते हैं उद्गाता। उद्गाता बेसिकली क्योंकि ये संगीत से संबंधित है, तो यहाँ पर जो गला होना चाहिए वो सुरीला होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, तो उद्गाता का कम उम्र का होना जरूरी था, कम उम्र का होना जरूरी था। और ये संगीत से संबंधित है, तो इसमें संगीत के 7 सुरों का वर्णन भी है, और वीणा का उल्लेख भी सामवेद में किया गया है। सामवेद के उपनिषदों की बात की जाए तो इसका उपनिषद है एक छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का प्रथम बार वर्णन किया गया है। सामवेद के ब्राह्मण है पंचवीश ब्राह्मण, षड्वीश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये सामवेद जो है वो, मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन है, यहाँ पर हमारे पास धीमे चलने का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है। सामवेद के बाद जो अगला जो वेद है हमारे पास, यानी कि जो आखिरी वेद है, वो है अथर्ववेद, जो जादू टोने से संबंधित है। अथर्ववेद बेसिकली इसके कई सारे नाम है। अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद भी बोलते हैं, अथर्ववेद को पुरोहित वेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद को महिवेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद को भैषज वेद भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे नाम इसके हैं। और इसको श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। ठीक, ये इसके अलग अलग नाम है। अब यहाँ पर अगर देखें तो अथर्ववेद में 730 सूक्त हैं, किसी किसी किताब में 731 भी आपको लिखा मिल जाएगा, लेकिन जो सही है वो 730 सूक्त हैं। इसमें 20 अध्याय और 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी बहुत सारी जो ऋचाएं हैं वो ओरिजिनल नहीं है, और वो ऋग्वेद से लेके रखी गई हैं। ठीक है। अथर्ववेद में भी बहुत सारी ऋचाएं ऋग्वेद से लेकर रखी गई, तो लगभग 1200 ऋचाएं इसकी ऋग्वेद से उठाई गई हैं। अथर्ववेद क्योंकि जादू टोने से संबंधित है, इसलिए इसको बाकी वेदों में शामिल नहीं किया जाता, इसको वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता। वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं? वेद त्रय में आते हैं, बेसिकली वेद त्रय में आते हैं हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये वेद त्रय में आते हैं। अथर्ववेद जादू टोने से संबंधित है, इसलिए ये वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद की जो रचना है वो मुख्यतः 2 ऋषियों के द्वारा की गई मानी गई थी, जिनमें से एक ऋषि का नाम है अथर्वा और दूसरे में ऋषि का नाम है अंगिरस। तो इन्हीं अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ जाता है? अथर्ववेद पड़ जाता है। लेकिन कभी कभी इन दोनों ऋषियों के नाम को मिला के इसको अथर्वांगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो अथर्वांगिरस वेद का नाम अगर आ जाए तो अथर्वांगिरस वेद भी कोई और वेद नहीं है, बल्कि यही जो अथर्ववेद है उसी को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है, क्योंकि अथर्व और अंगिरस ऋषियों के द्वारा इसका संकलन किया गया था। अब यहाँ पर बेसिकली अगर देखें तो इन 6000 मंत्रों या ऋचाओं में से 1200 ऋग्वेद से ली गई हैं, और जो 4800 हैं वही क्या है? ओरिजिनल है। ठीक। अब ये जो ऋग्वेद जो अथर्ववेद है ये सबसे अंतिम में संकलित किया गया वेद है, इसीलिए इसको ये माना जाता है कि इसमें अनार्य संस्कृति और आर्य संस्कृति का संगम है। ये बाद में किया गया, यानी कि ये उस पीरियड में है जब जो आर्य सभ्यता है वो गंगा के मैदान तक भी फैल चुकी थी, और बिहार के आसपास जिसको मगध का एरिया बोला जाता है वहां के आसपास तक पहुंच चुकी थी। इसीलिए अथर्ववेद में मगध का भी उल्लेख आपको मिलता है। अथर्ववेद में मगध का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन मगध को यहाँ पर व्रात्य प्रदेश कहा गया है। ठीक है, व्रात्य प्रदेश का मतलब जो न रहने योग्य हो, जहाँ जाया ना जाए ऐसा, उसको बोला गया है। यहाँ पर इसमें द्रविड़ संस्कृति का भी उल्लेख है। और ये जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद में कई सारी और बातें हैं, जैसे इसकी 2 शाखाएं, एक पिप्पलाद है और एक शौनक है।
माना जाता है। रचना मगध क्षेत्र में की गई थी। इसमें पहली बार समुद्री नमक, बाघ और गन्ने का उल्लेख आता है। इसका पुरोहित ब्रह्मा होता था, जो यज्ञ का प्रमुख होता था, और इसका अधिक उम्र का होना जरूरी था, अनुभवी होना जरूरी था, इसलिए ये अधिक उम्र का होता था हमेशा। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलेख का देवता और कुरुओं का राजा कहा जाता है। इसी को, परीक्षित को ही इसमें संगीत का नायक भी बोला गया है। और इसी को यहाँ पर विश्व जनिन राजा भी बोला गया है। किसको बोला गया है? परीक्षित को बोला गया है। ठीक। इसमें अथर्ववेद का उल्लेख भी है, सॉरी, अयोध्या का उल्लेख भी है। अयोध्या का उल्लेख बेसिकली ऋग्वेद में भी है और अथर्ववेद में भी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में अयोध्या का उल्लेख है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहला उल्लेख कहाँ पर आया है, तो हम अथर्ववेद बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में ये माना जाता है कि उसकी रचना अथर्ववेद के बाद हुई है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके जो उपनिषद हैं, वो उपनिषद है हमारे मंडूक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। जो मुंडक उपनिषद है, इसी में सत्यमेव जयते जो भारत का ध्येय वाक्य है वो लिखा लिया गया है। इसका ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। और अथर्ववेद में सभा और समिति, जिनके बारे में हम लोग आज सभ्यता में पढ़ेंगे चल के, जो दो संस्थाएं थी आर्यों की, उनको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अब अगर हम देखें तो चारों वेदों में जो सबसे बड़ा वेद है वो है ऋग्वेद। और अगर हम देखें कि जो सबसे छोटा वेद है वो है हमारा सामवेद। तो सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है और सबसे छोटा वेद है सामवेद। ये चारों वेद हमारे पास खत्म हो जाते हैं। कुछ कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर और देख लेते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं ब्राह्मण क्या थे। ब्राह्मण, जैसे मैंने बताया कि ब्राह्मण वो ग्रंथ हैं जिसमें जो वेद हैं उनकी उनकी बातों को बहुत सरल और सहज ढंग में बताया गया, उनको हम ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कुल 18 है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कुल कितनी? 18 है। जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण को ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लघु वेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ भी हमारा शतपथ ब्राह्मण भी है। शतपथ ब्राह्मण में ही विदेह माधव की कथा है। और शतपथ ब्राह्मण में पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख है। उपनयन संस्कार की विधि भी हमको इसी में देके रखी गई है। उपनिषद, ये सॉरी, ये जो शतपथ ब्राह्मण है, इसमें विदेशियों का उल्लेख भी है और विदेशियों को इसमें म्लेच्छ कहा गया है। ठीक। इसके बाद हमारे पास एक और हम देख लेते हैं यहाँ पर, दो छोटी छोटी चीजें बची उनको भी कवर कर लेते हैं। एक बचा है अरण्यक। अरण्यक क्या है? अरण्यक जो है वो बना हुआ है अरण्य से। अरण्य का मतलब होता है जंगल या वन। तो अरण्यक वो ग्रंथ हैं जिनकी रचना जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसको अरण्यक बोला जाता है। और ये जो अरण्यक है ये दार्शनिक ग्रंथ है। दर्शन वगैरह का उल्लेख इसमें किया गया है। इसमें यज्ञों और कर्मकांडों का विरोध भी किया गया है। और अरण्य ग्रंथ है जो अभी उपलब्ध है वो अब अभी केवल 7 अरण्य ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। अरण्य ग्रंथों के बाद हमारे पास आगे हैं उपनिषद। उपनिषद बेसिकली क्या है? उपनिषद हमारे बेसिकली भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है। आधार माना जाता है। इन्हें वेदांत कहा जाता है क्योंकि सबसे आखिरी वैदिक साहित्य में इनका स्थान है। और हमारे पास कुल 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। इन्हीं उपनिषदों का दाराशिकों ने फारसी में अनुवाद किया था। और दाराशिकों ने जब इनका फारसी में अनुवाद किया था तो उस अनुवाद को नाम दिया था उसने सिर्रे अकबर। ठीक। उपनिषदों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद।
जो सबसे छोटा उपनिषद है वो है मांडूक उपनिषद। और सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? सबसे प्राचीन उपनिषद है बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद। और सबसे नया यानी कि जो सबसे बाद में लिखा गया उपनिषद है वो है हमारा मैत्रायणी उपनिषद। ठीक है। तो ये हमारे वैदिक जो ग्रंथ हैं, वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद वगैरह, वो कंप्लीट होते हैं। और ये हमारा जो वैदिक वैदिक पीरियड का जो पहला पार्ट था रिवीजन का, आज 8 सितंबर का वो कवर होता है। जो ज्योग्राफी की क्लास है वो आपको मिल ही गई होगी। और अच्छे से तैयार करिए, रिवीजन में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।